हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। ये जनरल रीडिंग होती है तो सबकी लाइफ से डिफरेंट तरीके से मैच होगी, तो जैसे रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके चैलेंज से। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को एरीज की कंपेटेबिलिटी दूसरे साइंस के साथ देखनी है कि दूसरे साइंस के साथ कैसे रहेंगे एरीज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ओवरऑल एनर्जी से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर है आपकी ओवरऑल एनर्जी में कि आप कोई सा बोझ अपने कंधों पर से गिरा रहे हैं। ये किसी हार्ट ब्रेक के बारे में हो सकता है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपको हार्ट ब्रोकन फील हुआ हो तो आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे इस मंथ। किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड ये हार्ट ब्रेक हो सकता है, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक थे, या तो वो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है या आप उस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं। पर जो भी अवॉइड कर रहा है, दूसरा पर्सन विश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है उसी पर्सन को वापस अपनी लाइफ में, पर दूसरे पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं है। और जो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रही हैं, दूसरा पर्सन वापस आना चाहता है। मुझे लगता है आप लोग सेपरेशन में हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सेपरेशन में आप लोग हों, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना हो। पर इस वीक का मेन ओवरऑल एनर्जी में आया है, इस वीक आप हार्ट ब्रेक से हील होते हुए दिख रहे हैं और अपने कंधों पर से किसी किस्म का बोझ गिरा रहे हैं। तो चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं। अब सबसे पहले हम आपके चैलेंज देखते हैं। चैलेंज में है इस वीक इस मंथ एंडिंग कर रहे हैं आप, कोई सी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है। एरीज, इस मंथ आपका चैलेंज है कि आप चीज़ें एंड करना चाहते हैं, या तो फिर आपने डिसीजन बना चुके हैं किसी फायर साइन के साथ चीज़ें या सिचुएशन कोई सी। अगर रिलेशनशिप है तो एंड करने के लिए, अगर लड़ाई झगड़े थे ऐसा भी हो सकता है, आप इस फायर साइन के साथ इस कनेक्शन में जो लड़ाई झगड़े थे आपके इस पर्सन के साथ, वो एंड करना चाहते हो। कुछ सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है आप इस फायर साइन के साथ जिससे भी आप डील कर रहे हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, उनके साथ चीज़ें एंड करना चाहते हैं, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, रिलेशनशिप ही एंड करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में नहीं है तो बातचीत भी ख़त्म करना चाहते हैं, एंडिंग चाहते हैं, या इस मंथ हो सकता है आप करें। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में भी हो सकता है। अब आपकी रिसेंट पास्ट एनर्जीज देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट एनर्जी में सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपकी किसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, या तो फिर फायर साइन या एयर साइन भी हो सकते हैं। पर मुझे लगता है वो जो आपके पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे, वो दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व थे। इसी वजह से अगर आप इन पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते थे, कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे, तो वो नहीं हो सका। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, मुझे ख़ास तौर से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन आई डोंट नो वाई क्यों लग रही है। ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ से आपने कोई काम, जो जॉब वगैरह आप करते हो, वो एंड किया हो और कुछ न्यू स्टार्ट किया हो, या आपको जो करना अच्छा लगता हो आप उसकी तरफ जाने के लिए आपने जो आप जॉब करते हो वो कट कर दिया हो, और आप दूसरी तरफ जो गए हो जहाँ जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है करना, पर वहाँ न्यू बिगैनिंग होती हुई मुझे नहीं दिखी कि नहीं हो पाई किसी वजह से। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि आपकी लाइफ की जो किसी सिचुएशन में ग्रोथ नहीं थी, आप हैप्पीनेस चाहते थे, न्यू बिगैनिंग चाहते थे। काम से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है आप कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे, पर कोई सा सीक्रेट आपको पता चल गया, या हो सकता है आपके कुछ डर थे, उन पर काबू पाने के लिए आपने कुछ टाइम हो सकता है ब्रेक लिया हो वर्ल्ड से, किसी भी काम से, या तो फिर वर्ल्ड से मुझे लग रहा है ब्रेक लिया होगा, क्योंकि आप हैप्पीनेस चाहते हैं, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं। आप सोच विचार के लिए आपने थोड़ा टाइम लिया होगा कि किस तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाया जाए, न्यू शुरुआत किस तरीके से की जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ ब्रेक में, रिसेंट पास्ट में ब्रेक लेकर थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने का। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में ये लग रहा है कि किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, या तो किसी के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन हुई, जिसकी वजह से आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी थी, या आप जो भी काम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो हो नहीं सका। और हो सकता है अगर ये किसी काम के हवाले से, तो आपको लॉस्ट एंड अलोन हो सकता है फील हुआ हो कि आपके पास कोई भी जॉब ना रही हो, या
मनी में आपको दिक्कतें हो रही हों, मनी सिचुएशंस में कि आपके पास पैसे ना हों या कहीं से आ ना रहे हों आपके पास पैसे, ऐसा भी हो सकता है। आपने कुछ न्यू तो शुरू किया पर क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हुई या कम्युनिकेशन ब्लॉक थी आपकी कम्युनिकेशन की वजह से या ट्रैवल की वजह से आप नहीं कर सके वो काम शुरू जो भी आप करना चाहते थे। ये मुझे रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ लग रही हैं। अब यहाँ मुझे रिलेशनशिप्स में ही बता दूँ, अगर ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो हो सकता है आपने रिसेंट पास्ट में किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया हो और किसी न्यू के साथ जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं उनके साथ कुछ न्यू शुरू करने के लिए सोचा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लीगल मामला हो, मैरिजेस, डाइवोर्स वगैरह, किसी ने डाइवोर्स लिया हो अपने पर्सन से और किसी न्यू की तरफ उन्होंने न्यू बिगैनिंग करने के लिए सोचा हो, कुछ ऑफ़र करने के लिए सोचा हो, पर यहाँ मुझे न्यू बिगैनिंग होती हुई नहीं दिखी, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में आपने खुद को आइसोलेट कर लिया और सोचने लगे किस तरीके से न्यू शुरुआत की जाए। जो भी आपके डर थे उन पर आप काबू पाने लगे क्योंकि आप हैप्पीनेस चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में ही मिसकम्युनिकेशन की वजह से या तो हो सकता है वो पर्सन बहुत दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रहते हों, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी थी, जो भी आप न्यू बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते थे वो नहीं हो सका और आपको लॉस्ट एंड अलोन हो सकता है फील हुआ हो रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। अब मुझे लगता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको किसी के धोखेबाजी या झूठ के बारे में प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लगता है आपको पता चलने वाला है या हो सकता है पता चल गया हो, पता चला हो, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो सकता है। मुझे यहाँ दिख रहा है कोई आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है, फाइनेंशियली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या जितने आप सैलरी चाहते थे, आपकी जो भी ड्रीम थे बढ़वाने के तो आप बढ़वा नहीं सके, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे यहाँ मेन चीज़ दिख रही है कोई सी धोखेबाजी आपके साथ हुई है, किसी ने आपको किसी किस्म का झूठ बोला है, उसके बारे में आपको इंट्यूटिवली पता चल सकता है। आपकी खुद ब खुद दिल में बात आ सकती है कि किसने किस तरीके से आपको धोखा दिया। तो मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं इस चीज़ पर और मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक तो हुआ है इस धोखे की वजह से, झूठ की वजह से, पर आपने बहुत ही जल्दी इस चीज़ पर काबू भी पा लिया। आप बहुत ही जल्दी पा लेंगे, ओवरकम हो जाएंगे इस हर्टफुल सिचुएशन पर जिसने आपको धोखा टाइप सिचुएशन आपको जो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फील हुई है कि कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है और हर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। मुझे यहाँ पर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन भी लग रही है, कोई अगर आपका फ़ायदा उठा रहा हो और साइड से किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर बिल्कुल इस टाइप के कार्ड्स नहीं आए हैं जो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो। तो मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही जल्द ही आपको पता चलेगा प्रेजेंट मोमेंट में किसी धोखे के बारे में और आप बहुत जल्दी उस पर ओवरकम होते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है या कोई आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है। आप अगर न्यू से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी गलतियों को माफ़ करके भुलाकर जो भी उसने किया पास्ट में धोखा दिया, आप हील होने के बाद अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, बातचीत आपकी नहीं हो रही है बिल्कुल भी और इसी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, बेहतर है ओवर थिंकिंग से बचिए प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके कोई सोलमेट हैं, आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके सोलमेट कोई आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वही पास्ट वाले पर्सन हैं जिनकी आप गलतियाँ माफ़ करके इनके साथ पुराना चैप्टर एंड करके न्यू शुरू करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, या किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू शुरू करने वाले हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, ये वही पास्ट पर्सन है। आप हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो पास्ट की बातों पर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन बातों पर, और आप डिप्रेस भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा प्लीज़ प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे यहाँ दिख रहा है आप इन पर्सन के साथ, क्योंकि आपके सोलमेट हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। अगर आपको हर्ट कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप पास्ट का चैप्टर एंड करके कुछ ना कुछ न्यू शुरू करेंगे इन पर्सन के साथ या करने वाले हैं प्रेजेंट मोमेंट में।
कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जी। अब मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में दिख रहा है, क्योंकि रिसेंट पास्ट प्रेजेंट मोमेंट में आपने ये बिल्कुल पास्ट का चैप्टर एंड करके कुछ न्यू शुरू करने के लिए सोचा था इन पास्ट पर्सन के साथ या तो फिर अपनी लाइफ के साथ। ऐसा भी हो सकता है इन पास्ट पर्सन को हो सकता है आप नियर फ्यूचर में अपनी लाइफ से कट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कोई भी थे आपके सोलमेट, मुझे लगता है नियर फ्यूचर में आप इनको अपनी लाइफ से कट करने का रिस्क लेने वाले हैं। हो सकता है फटाफट कट ना करें, थोड़ा टाइम लें, आप सोचें समझें। आपको डर भी है कि कहीं आप खो ना दें इस पर्सन को, इस टाइप का आपको डर भी है कहीं आप बाद में मिस कर रहे हो इनको कट करने के बाद अपनी लाइफ से। तो आप स्लोली इस रिस्क की तरफ, ये रिस्क लेने की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ से कट करें। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका चैलेंज भी आया है, आपको एंड नहीं करनी है किसी के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल इस टाइप की ही सिचुएशन है। मुझे लगता है आप नियर फ्यूचर में आपने डिसीजन बना लिया है, आप इनको अपनी लाइफ से कट करेंगे और आप ये रिस्क लेने की तरफ बिल्कुल स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में दिख रहा है आप किसी इन पर्सन पर नज़र रख रहे हैं दूर से, और क्योंकि आप रिस्क लेने वाले हैं इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए, तब तक आप इन पर्सन पर नज़र रख रहे हैं क्या कर रहे हैं, किसे मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। अगर इनका कोई सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट है तो आप वहाँ उनको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ हैं, दूर नहीं हैं इनसे नियर फ्यूचर में, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इनके क्या इंटेंशन है। आप उनकी इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से जज कर रहे हैं। मुझे यहाँ आप नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहे हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में आपकी इस पर्सन के साथ लड़ाई भी हो, जिसके बाद हो सकता है आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। लड़ाई झगड़े के बाद ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप नियर फ्यूचर में इस पर्सन को माफ़ कर दें और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का सोचें। पर मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग सेकंड चांस दें इस पर्सन को। मुझे नियर फ्यूचर में यहाँ पर दिख रहा है कोई आपको लव ऑफर देने वाला है, आ रहा है कोई आपकी तरफ, और मुझे आप बहुत ही गुस्सा दिख रहे हैं इस पर्सन पे, क्योंकि उसने आपको मैनिपुलेटिव और माइंड गेम्स टाइप की सिचुएशन में रखा। ये पर्सन आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, अभी भी खड़ा हुआ है, आपका वेट कर रहा है कि आप एक्सेप्ट करेंगे इसकी ऑफ़र, ये जो आपको ऑफ़र कर रहा है। पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एंग्री दिख रहे हैं इस पर्सन पर। तो आपका जो चैलेंज है इस मंथ का, जो कि है आपको एंडिंग करनी है, और वो चैलेंजिंग इसी वजह से रहने वाला है कि शायद आप एंडिंग नहीं कर सके, क्योंकि ये पर्सन अभी भी खड़ा हुआ है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं इस पर्सन से। वो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होंगी कि आप क्यों गुस्सा हैं इस पर्सन से, तो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं एरीज़। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है तो बेहतर होगा आप कम्युनिकेशन इनिशिएट ना करें। ये आपकी एडवाइस आ रही है। आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, नज़र रखिए, पर आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। इस सिचुएशन को जो भी आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे बचिए। और यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन निकालिए सिचुएशन के बारे में, ठीक है, पर अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन को आप अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लीजिए। सिचुएशन की वजह से ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम और हेल्थ पर असर नहीं डालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट ना कीजिए तो बेहतर है। माफ़ी, अगर आपकी गलती है, आप जानते हैं, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। यहाँ मुझे इस टाइप के कार्ड्स आए हैं, दिख रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने बिल्कुल भी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपका दिल क्या बता रहे हैं उसको सुनिए, आपको उसके हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपका दिल कहता है कि आपको यहाँ पर कोई स्टेप लेना चाहिए तो लीजिए, नहीं लेना चाहिए तो ना लीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को ना सुनें, जिसकी वजह से आप किसी सिचुएशन पर बहुत ही ईज़िली हार मान सकते हैं और फिर ये सिचुएशन ब्लॉक होती हुई मुझे दिख रही है, आगे चलती हुई नहीं दिख रही है। तो बेहतर होगा इस मंथ आप अपने इंट्यूशन को सुने, आपका दिल जो बताता है वो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। अगर ये सिचुएशन आप इस पर्सन से सेपरेट हैं अगर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। आपको जब ठीक लगेगा तो आपका दिल खुद बताएगा आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, उसकी सुनिए। तो ये थी आपकी ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो एरीज़, आपको अच्छा लगा हो।
नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।